कुछ ही दिनों की तो बात है, भाभी समझ जाएंगी, हम शहजाद को यहाँ ले आएंगे। मेरा यकीन करो, हम शहजाद को यहाँ ले आएंगे। मैं खुद जाऊंगा शहजाद को यहाँ लाने के लिए, और तुम पर कोई पाबंदी नहीं। भले तुम रोज जाओ, शहजाद से जाकर मिलो, मैं नहीं रोकूंगा। मजबूरी है, समझो तो सही। यही तो तुम्हारी बात अच्छी है, तुम फौरन समझ जाती। बस एक ही बात अच्छी। चालाक, अपनी तारीफें कराना चाहती हो ना? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं लगा। तलाक देता हूं मैं तुझे, तलाक, तलाक। अरे ये क्या है? सुल्तान घर में आ जाए तो फिर इस मनहूस की हंसी नहीं रुकती, लेकिन इसकी हंसी को ब्रेक लगानी पड़ेगी। कुछ करना पड़ेगा मुझे। आपको पता है, शहजाद को जब लड्डू खाने होते थे तो हमेशा अब्बा के बटुए से पैसे चुरा लिया करता। और पहलवान की दुकान पे पहलवान की दुकान पे जाता तो वो पैसे में खो दिया करता। अरे ये सुल्तान के काबिल है कहाँ? इसे दफा कर देना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा उसकी जिंदगी से। जाना होगा इसे। बेवकूफ भाई मेरा सिर्फ काले मीने के बारे में सोचता रहता है। सोनिया, ओ सोनिया, सोनिया। जी भाभी बुला रही थी। बहरी हो गई हो? बहरी हो गई? इतनी देर से मैं तुम्हें बुला रही हूँ, सुनाई क्यों नहीं देता तुम्हें? क्या कहा था मैं तुम्हें? कमरे की सफाई कर देना। छोटा सा काम कहा था, बोली हुआ तुमसे। हर चीज पे मिट्टी है, हर चीज के ऊपर मिट्टी है, मैंने देखा है। कमरा साफ तो है। इसे सफाई कहते हैं? ये जो तुमने किया, ये सफाई है? तुम जान के करती हो मुझे तकलीफ देने के लिए। जो काम मैं कहती हूँ वो तुम नहीं करती हो। बहुत ही कामचोर हो तुम। मैं सुबह दोबारा साफ कर दूंगी ना। अभी इस वक्त सुल्तान के कपड़े भी इस्त्री करने हैं। बहाने करती हो तुम। अच्छी तरह से मैं तुम्हें जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से। मैं तकलीफ में हूँ ना, मोहताज हो गई हूँ। अगर मुझे तकलीफ ना होती तो मैं उठ के सारे काम खुद कर लेती, तो मैं कभी ना कहती। क्या बात है भाभी? अरे होना क्या, कुछ छोटा सा काम इसको कह दो ना तो ये गायब हो जाती है या बहाने बनाने लगती है। ये जान के करती है। तुम क्या कहते हो कि इसको बहुत एहसास है, हमदर्द है ये? अरे नहीं है, ये जान के मुझे तंग करने के लिए, तकलीफ देने के लिए करती है। मैं खुद ही कर लूंगी। अभी क्या बात है? नहीं, क्या कह रही है भाभी? कर दो ना फौरन। अभी भाभी तुम आराम से बैठो, अभी सोनिया कर देगी, फौरन हो जाएगा काम। हर बात पे बहाने बनाती है, हर काम पे बहाने बनाती है। कह रही थी दिल में कर दूंगी। अरे दिल में इसके पास वक्त ही कहाँ होता है। वो इसका खालाजाद इरफान आ जाता है, फिर इनकी बातें शुरू हो जाती है। पता नहीं भी कौन सी इतनी लंबी बातें हैं जो खत्म ही नहीं होती दोनों के दरमियान। उसके बाद कोई भी काम कह दो तो 4-4 घंटे गायब हो जाती है। पता नहीं कौन सी गलती की है मैंने। ठीक से सफाई करना जरा, कोई ना कोई कांच छोड़ दिया होगा तुमने ताकि दोबारा मेरा पाँव जख्मी हो जाए।
अरे चाची तू जाना परवीन के शौहर के पास, उसको समझा, उसे कहे इस तरह घर बर्बाद ना करे, अपनी बीवी को मनाए और ले जाए। मैं ये तलाक की बातें नहीं सुनना चाहती। वाह, मैं बात करूं उससे? बड़ा बदमाश आदमी है, मेरी बात सुननी ना ले वो कभी भी नहीं भाई। कहती क्या है, क्या बकवास करती है, चाहती क्या है वो? गलत बातें कर रही है तुम्हारे बारे में, कह रही है कि बाजी ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुस्तकबिल से खेल गई मेरे। अरे बकवास करती है, झूठ बोलती है वो। मेरा क्या ताल्लुक है, फैसले उसके हैं, उसने जो भी अपनी जिंदगी के फैसले किए उसमें मेरा क्या कसूर है? सर पे डाल रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कसूर भी तो बनता ही है। जूता उठा के मारूंगी तेरे मुंह पे मैं। खुदा के लिए कुछ करना जाजी। उस पिछल परी परवीन ने सुल्तान के दिल में अपनी मोहब्बत जगा दी ना, और मेरे खिलाफ कोई बकवास कर दी, हाँ उसे मेरे खिलाफ कर दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस किस्से को खत्म कर, भेज 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 परवीन को। तुम्हें भी अपना पाँव अभी जख्मी करना था, अब बैठ गई हो, आ भी नहीं सकती हमारे घर। जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, करूंगा बात उसके शौहर से। मेरा प्यारा भाई, कुछ खाएगा? लाऊं? नहीं, अगले हफ्ते तक जाऊंगा मैं बात कर। अगले हफ्ते नहीं जाना, इन्हीं 1-2 दिन में जा, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तो क्या ऐसे ओजड़ी हालत में जाऊं या गंदे कपड़े फटे जूते ऐसे जाऊंगा ना तो हाथ में पैसे रखेगा और कहेगा जाओ बाबा माफ करो। अब लूंगा किसी से पैसे उधार, हालत दुरुस्त करूंगा अपनी, तो फिर जाऊंगा उसके पास। हाँ पैसों का मसला है तो बोलना। सुल्तान ने दिए थे, रख ले। ओहो, तो गिन क्या रही हो, दे दो मुझे ही सारे। बस अब तुम बेफिक्र हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आने नहीं दूंगा परवीन को मैं यहाँ पे। बड़ा सन्नाटा है अंदर, कहाँ है ये दोनों? नजर रखा करो इन पे, ज्यादा छूट देने की जरूरत नहीं है। जिस काम का है ना उस पर ध्यान दे, वो कर, जल्दी करके बता मुझे। हाँ जा रहा सब भाई ना अल्लाह किसी को दे। सुल्तान भाई, सुल्तान भाई, सुल्तान भाई। यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप मेरे घर आए? आइए ना, अंदर आइए, आजा आजा मेरे साथ चल। बैठो बैठो, आजा आराम से बैठो, यहाँ सोफे बैठ जाओ आराम से। कैसी है तू? ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप ठीक हो ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अब्बा आज तो खाना खाकर जाना पड़ेगा। बताओ क्या बनाऊं आपकी पसंद का? कौरमा बनाओ या पुलाव बनाओ? एक काम करती हूँ, बिरयानी बना लेती हूँ। बिरयानी नहीं बेटा, खाना खाने नहीं आया, वो एक काम था सुल्तान से, उससे मिलने आया था। वो आज अड्डे पे नहीं आया था, मैंने सोचा उसे घर पे मिल लेता हूँ। अब्बा सुल्तान तो शहर से बाहर गए जरूरी काम से, आते आते थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है फिर मैं चलता हूँ बेटा। बैठो ना अब्बा, अभी तो आयो, अभी नहीं जाओ, बैठो। अच्छा बैठ जाता हूँ, मगर खाना नहीं खाऊंगा। चाय तो पियोगे ना? मैं चाय बनाकर अच्छा बेटा, चाय पीऊंगा, जरूर चाय पीऊंगा, मगर ज्यादा तकल्लुफ नहीं। कुछ भी नहीं सुनूंगी अब्बा, मेरे घर आए हो, मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। चाय बनाकर आ रही हूँ, टेक बना के बैठो आराम से, अभी आ रही हूँ।
वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस कैसी है? वो भी ठीक है। अब्बा ये ना बड़ी मशहूर दुकान है मोहल्ले में, वहां से मंगवाया है। बैठ जाओ ना, बैठो, खा के बताओ कैसा है, बैठो। किससे मंगवाया है इतना कुछ? वो मोहल्ले के बच्चे को भेज के मंगवाया था। मेरे अब्बा हैं। ये खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये लो लो ना, लो उठाओ, खाओ, मैं चाय लेकर आ रही, खाओ। इसका इंतजाम करना पड़ेगा। घर वाले फिर दोस्त को बताते हैं, उसको भी तो पता चले। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। चले गए तुम्हारे वालिद? जी चले गए। लो, इतनी थोड़ी सी देर के लिए आए और तुमने इतना खर्चा कर डाला, सब जाया होगा। अब क्यों ना करती, अब्बा है मेरे घर आए थे। कि जो कुछ मैंने मंगाया ये सब भी मुझे कम लग रहा था। बड़े परपुर्जे निकल आए हैं तुम्हारे, इतना कुछ मंगा लिया, इतना खर्चा कर दिया मुझसे पूछे बगैर। मेरी बात तो तुम्हें समझ आ नहीं रही। अब सुल्तान से ही कहना पड़ेगा, वो ही तुम्हें समझाएगा। खुदा के वास्ते माफ कर दे मुझे। इतनी दुआओं के बाद सुल्तान का दिल मेरी तरफ मायल हुआ है, इसे फिर से मुझसे दूर मत करे। ये जो मायल हुआ है ना, वो मेरी इजाजत से हुआ है। तुम इसे अपना करिश्मा मत समझ देना। हाँ, लेकिन डोर मैंने अपने हाथ में रखी हुई है, समझी तुम? जब दिल चाहेगा खींच लूंगी। औकात में रहो। बड़ी आई घर की मालकिन। पता नहीं इस औरत को मुझसे क्या दुश्मनी है, और सुल्तान को इससे इतनी अकीदत क्यों है। बढ़िया ही अब्बा की लाडली। इसका अब्बा तो रोज रोज आने लगा है। इस तरह तो ये कदम जमा लेगी, इस घर में मजबूत हो जाएगी और फिर मुझे अक्कड़ दिखाएगी, और फिर ऐसा तो नहीं होने दूंगी मैं।
ऐसे तो नहीं कब्जा कर सकती मेरे घर पर, सब जानती हूँ। कुछ करना पड़ेगा। सब पुराने घिसे पिटे कपड़े हो गए हैं, कई कई बार पहन चुकी हूँ। अब रिश्तेदारों की शादी में जाऊंगी, वही पुराने कपड़े पहनूंगी तो मजाक उड़ेगा मेरा। शौकत साहब से जब भी पैसे मांगो कह देते हैं अभी हाथ तंग है, गुजारा कर लो। ओ मेरी अम्मा, कहाँ फंस गई मैं। क्या पहनूं? फिरदौस को फोन करती हूँ। किस्मत मेरी है। अरे वाह, शहनाज साहिबा को आज मेरी याद कैसे आ गई। हेलो, आज कहाँ से याद आ गई मेरी? क्या कहूँ तुमसे, तुम तो अच्छी तरह जानती हो मुझ पे क्या बीती है। दुखों की मारी हूँ। तुम तो कम से कम ऐसी बात ना करो मुझसे। अच्छा, कैसी हो? कैसे कॉल कर ली मुझे? बस यूं ही तुमसे बात करने को दिल कर रहा था। वैसे भी जब भी उस सोनिया की शक्ल देखती हूँ तुम बहुत याद आती हो। इस बला को भी तो तुमने ही मेरे सर पे मूंढा है। मुझे क्या पता था कि ये इतनी तेज तरार होगी, इतनी चालाक। अब मेरा ये घर तो समझो उसी के कब्जे में है। मेरे पास क्या रहा, मैं तो बर्बाद हो गई। बहुत चालाक है भाई, अपने अब्बा को भी कब्जे में कर लिया है, बिल्कुल उसके काबू में। अक्सर आता जाता है यहाँ पर, आज भी आया था। क्या मतलब? सोनिया से मिलने आया था शौकत? मेरा मतलब है कि क्यों आया था, क्या कह रहा था? मुझे क्या पता क्या कह रहा था। मैंने तो बस इतना देखा कि बहुत सारे पैसे उसने अपनी बेटी के हाथ में थमाए और कहा कि किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो फौरन बता देना मुझे। मुझे क्या पता उनके दरमियान में क्या चल रहा है। हेलो हेलो फिरदौस, लाइन काटती। मुझे पैसे देते हुए उसकी जान निकलती है। मैं ये पुराने कपड़े पहनूं और बेटी के हाथों में जाके पैसे रख के आता है। आने दो शौकत को, आज तो पूछती हूँ मैं उससे। वाह 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 भाई। आओ बैठो। हेलो गाओ, बीवी ने बनाया मेरी। अच्छा, अब तू रोटी घर से लाने लगा है? हाँ, जबरदस्ती बना के भेज देती है मेरे साथ। अच्छा, मेरी सेहत का ना बहुत ख्याल है। और तुम्हें भी हर वक्त उसी का ख्याल रहता होगा, नहीं? ऐसे ही है ना? बहुत साथ दिया उसने मेरा। अभी का भी बहुत ख्याल रखती है, एक बात नहीं टालती। और तुम्हें अच्छा भी वही लगता है? जो बंदा तुम्हारी भाभी की इज्जत करे, उसका ख्याल करे, वही तुम्हें अच्छा लगता है। तो असल में मोहब्बत तुम्हें तुम्हारी भाभी से हुई, नहीं? मेरे भाई की निशानी है वो। मेरा भाई उससे बहुत मोहब्बत करता। भाई के जाने के बाद ना हम की तस्वीर बन के रह गई है। ना खाने पीने का ख्याल, ना उड़ने पहनने का, लेकिन सोनिया उसका बहुत ख्याल रखती। मैं आऊं तुम्हारे घर? क्यों भाई, क्या कर रहे हैं? तुम्हारी सोनिया से मिलने। ये देख मेरे जुड़े यार, मेरी बीवी जितनी अच्छी है ना उतनी शक्की भी है। जान ले लेगी तेरी। खुश नसीब हो साहब, शुक्र अदा किया करो।
वो तो मैं हूं। हाँ आओ खाना। नहीं, मैं रोटी खाने थोड़ी आई हूँ, मैं तो तुम्हें देखने आई। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ धंधे पे। नहीं गई तो अब्बा बड़ी कुट लगाएगा मेरी। तुम आराम से खाना खाओ। बाल भाई पानी तो पिलाओ यार। वो रशीद, और ठेकेदार को पानी दे। और देख नहीं रहा ठेकेदार खाना खा रहा है, और चाय भी लेके आ। कहाँ रह गई? हो गए सारे काम? हाँ हो गए। झूठ। अभी तुम्हें अचानक से फिर कोई काम याद आ जाएगा? नहीं, अब मुझे कोई काम याद नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो आकर बैठ गई, और जब तुम मेरे करीब होते हो ना, फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। इतनी मोहब्बत करती हो? इससे भी ज्यादा। जी भाभी। सुल्तान जल्दी आओ। आया। अभी बुला रही है? आता हूं मैं। परवीन किसी नेक इरादे से तो हरगिज नहीं आना चाहती, और अगर इसने सुल्तान को बता दिया तो? क्या सुल्तान अब भी परवीन के बारे में सोचता है, उससे मोहब्बत करता है, लेकिन हो सकता है उसने भुला दिया हो परवीन को। पूछूं क्या मैं सुल्तान से? नहीं 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 नहीं, मुझे परवीन का जिक्र हरगिज़ नहीं छेड़ना चाहिए। हाय ये क्या हो गया मेरे हाथों? क्यों मैंने सुल्तान को सोनिया के हवाले कर दिया? वो तो इसके काबिल थी ही नहीं।
तो ये दवाई तो लगा दी है, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। ये दूध के साथ ये दवाई खा लेना। अभी गोलियां मेरा रख लो, ये खा लेना दूध के साथ। जख्म तो भर गया है लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्यों। डॉक्टर ने कहा था कि खुला छोड़ देना, आपको जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। ये दवा ले लो तुम, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम ये दवा खा लो। शहनाज, 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 ओ शहनाज। इस घर में मौत हुई है? लगता नहीं है, मेरी जिंदगी उजड़ गई। लेकिन तुम्हें सजने बनने से फुर्सत ही नहीं है। बाल बनाए जा रहे हैं, कुछ शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है तुम्हें। अरे मेरे सिर पर, मेरी अकल पर, मुझ पे पत्थर पड़े थे। लानत है मुझ पर, जो तुम्हें सुल्तान के लिए लेकर आई मैं इस घर में। बनूस हो तुम। शहनाज, बताओ इसको मेरी नजर से। मेरा दिमाग खराब था, ये काम लेने नहीं है सुल्तान के। अच्छा हुआ आप आ गई। संभाले इन्हें, पता नहीं क्या हो गया। चली जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम ऐसे आप इधर आओ। क्या हो गया है? बैठो इधर, इधर बैठो मेरे साथ। शक्ल मेरे सामने आती है, मेरे सामने आती है, उसको कम मत आया कर। क्या तुम्हें तबीयत तो ठीक है? देखा ना, दिमाग फटने लगता है। समझती क्या अपने आपको? ये इस काबिल थी कि मैं इसको यहाँ लेकर आई? सुल्तान के काबिल नहीं। इसको कहो मेरे सामने मत आया करे। अच्छा, क्या हो गया? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। एक काम करो ना, बाहर चलते हैं। बल्कि वो भी छोड़ो, मेरे घर चलो। अशरफ की बीवी 2 दिन के लिए बाहर गई हुई है। अरे मैदान खाली है। मैं ना कोई दिल बहलाने की चीज नहीं। मुझसे ये बात दोबारा मत करना, समझी तुम? शहनाज को दिल बहलाने की चीज नहीं। मत कहना मुझसे ऐसी बात। तुम्हारे ख्याल के लिए ही बोल रही थी। पता नहीं क्या हो गया मुझे। रात को सोने से की मेरा सर फट रहा है। एक काम से आई थी। कैसा काम? पैसे चाहिए। पैसे? उधार ले रही हूँ, जल्दी ही चुका दूंगी। मैंने अभी सुल्तान से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम ली थी, इतनी जल्दी मैं और नहीं मांग सकती। कोई बात नहीं, क्या हो गया? कोई बात नहीं। किसी को पता तो नहीं चला? किस बात? यही कि रफीक अपनी मौत नहीं मर। क्या हो गया तुम्हें? चुप करो तुम, चुप करो। तुम क्यों बार बार ऐसी बातें करती हो? ये बात जबान पे क्यों लाती हो?
जाओ। चुप ही तुम, चुप ही रहूंगी। फिक्र क्यों करती हो तुम? हाँ, जाने क्या हो गया मुझे लगता है मैं पागल हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम से आई थी, पैसे चाहिए। किसी को पता तो नहीं चला कि रफीक अपनी मौत नहीं मानी? क्यों बार बार ऐसी बातें करती हो? ये बात जबान पे क्यों लाती हो? अगर बिस्तर से उठ जाए तो मैं चादर तब्दील कर दूं। मेरा सुकून से बैठना तुम्हें हजम नहीं हो रहा, वरना अच्छी तरह जानती हूँ मैं सफाई सुथराई का कितना ख्याल है तुम्हें। बाद में करना। खाना बनाने जा रही हूं, पड़ी रहे सुकून से। सिर्फ क्या ज़बान चलती है इसकी। ये सफूरा अपनी खामोशी की कीमत वसूल कर रही है। अपना मतलब पूरा करने के लिए वो कुछ भी करेगी। मैंने हमेशा ऐसे लोगों को अपनी जूती की नोक पर रखा है, लेकिन आज सर पे बैठाना पड़ेगा। सुल्तान से पैसे निकलवाने ही पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हो? अरे क्या हाल है जाजी तेरा? क्या बात है, बड़ी जल्दी चक्कर लगा लिया तूने? बाजी अब अकेली हो गई हो ना तुम, तो फिक्र रहती है, इस वजह से जल्दी आ गया। मेरा भाई, मेरा शहजादा, क्या पिएगा? चाय पिएगा? नहीं नहीं, चाय पीने थोड़ी आए हो अपनी बाजी के घर। तुम बताओ कैसी हो, ठीक हो? अरे जैसी हूँ तेरे सामने ही हूँ। बुआ कैसी है? उसको ले ही आता। अरे कैसी बात कर रही हो, बुआ को लेकर आता तो साथ में वो परवीन भी आ जाती। वो चुड़ैल फिर आ गई। और नहीं तो क्या, उस मलिक से ना निभ नहीं रही उसकी, मुझे लगता है वो निभाना भी नहीं चाह रही। उसके दिलो दिमाग पर ना ये घर छाया हुआ है, ख्वाब देख रही है यहाँ पर राज करने के। और बाजी क्या बताऊं तुम्हें, इतनी गलत बातें करती है तुम्हारे खिलाफ, इतनी गलत बातें करती है। वो तो है ही झूठी, पैदाइशी झूठी है वो, मतलब ही कहेंगे। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ बस। और तू भी जानता है कि हम दोनों बहनों में कितना फर्क है। कहानियां घड़ेगी वो, झूठ बोलेगी, सुल्तान को काबू में करने की कोशिश करेगी, और वो तो उसकी बातों में भी आ जाएगा। पता नहीं क्या होगा मेरा। हाँ, और मैं गया था मलिक के पास, बात की मैंने उससे, उसके हाथ जोड़े पांव पड़े मैंने कि मत दो तलाक उसे, साथ ले जाओ परवीन को घर वापस। लेकिन क्या बोला? एक दफा में थोड़ी मानेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे कुछ 6-7 उसके पास। तो लगा ना, चक्कर लगा, 10 चक्कर लगा, देख हिम्मत नहीं आ। तलाक नहीं होने दे रही। बेफिक्र रहो तुम, नहीं होगी। पैसे दे दो मुझे थोड़े से। क्यों भला? क्या मतलब क्यों? 100 जरूरियात होती हैं, खर्चे होते हैं, कभी इससे मिलो कभी उसके साथ बैठो, फिर उसके बाद चक्कर भी तो लगाने पड़ेंगे मलिक के पास। कल ले जाना। अच्छा चलो फिर मैं कल आता। अरे बड़ा बहन से मिलने के लिए आया था, मतलबी ब्लैकमेलर कहीं का। सब एक जैसे हैं। परवीन मामला ठीक नहीं है, इसका कुछ करना पड़ेगा। अरे ठहरो तो, बात करनी है तुमसे।
कहाँ हो इतने दिनों से? नजर ही नहीं आ रही, उदास हो जाता हूँ मैं। हटो हटो मेरे रास्ते से। ये फरमाइश मैं पूरी नहीं कर सकता, उसके अलावा जो चाहे मांगो। अरे मांगो भाई। छोटी भाभी, छोटी भाभी। तो इस क्या हुआ रानी? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्यों? यहाँ खड़े होने पे पाबंदी है? ऐसे ही समझ लो। बता दो सुल्तान को। इस घर में आने पर भी पाबंदी लग जाएगी। कोशिश करके देख लो, आप ऐसा होने नहीं देंगे। चलो देखते हैं।